तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस। मैरी ओमस्टेड स्टैंटन की है, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्ड चैप्टर चल रहा है दोस्त, पेज नंबर 71 पे हैं हम। आज हमारा स्टार्ट होगा आर्किटेक्चरल डिवीजन और द थोरेसिक सिस्टम। इससे पहले हमने कराया द वेजिटेटिव सिस्टम दोस्त, डॉक्टर अमित। जी और द आर्किटेक्चरल डिवीजन में कह रही हैं मैरी ओमस्टेड द थोरेसिक सिस्टम हेडिंग के अंतर्गत कि the thoracic system is located in the highest position of the trunk and पोर्शन portion of the trunk and contains the organs of respiration and circulation, जी the heart and lungs, as well as the liver, which is an active agent in purifying the blood that has been created by the assimilation of nutriment in the intestine and glands. तो ये जो थोरेसिक सिस्टम है ये हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द ट्रंक में है स्थित, और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन को लेकर के, सर्कुलेशन को लेकर के, हार्ट, लंग, लीवर, ये होते हैं थोरेसिक सिस्टम में। बिल्कुल और ये एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करते हैं, प्यूरिफाई करने को करते हैं। लीवर के लिए कह रहे हैं, an active agent in purifying the blood that has been created by the assimilation of nutriment in the intestinal gland। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो न्यूट्रीमेंट्स आता है उस ब्लड को ये प्यूरिफाई करते हैं। जी जो हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होने के बाद फिर वो लीवर से होता हुआ इन ऑर्गन्स के थ्रू उसमें कहीं ऑक्सीजन मिल रही है, कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ऐसे करके जी ये सब काम करते हैं। द ब्लड इज poured into the heart through the thoracic duct। हार्ट में जो ब्लड आता है, पोर किया जाता है, डाला जाता है, वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू जा रहा है। फ्रॉम द हार्ट इट इज कैरीड टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स के पास लेके जाया जाता है इस ब्लड को फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। द जी सिस्टम देयरफॉर इंक्लूड्स द हार्ट, लिवर एंड लंग्स टुगेदर विद द सेवरल डक्ट्स, veins, arteries and tubes comprised in its action। इसलिए जो सिस्टम है जिसके अंतर्गत हार्ट, लिवर और लंग्स एक साथ काम करते हैं, और साथ में इनके सेवरल डक्ट्स और वेन्स और आर्टरीज और ट्यूब्स भी इस काम में लगी होती हैं, ये शामिल होती हैं। बिल्कुल जी These जी physical functions give rise to the following faculties। ये फिजिकल फंक्शन जो है इनका, ये निम्न फैकल्टीज देती हैं क्या? न्यूमेटिवनेस, न्यूमेटिवनेस आता है। न्यूमेटिवनेस का मतलब लंग से रिलेटेड है। होप, जी होप इससे होप के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये सिस्टम। जी एनालिसिस के लिए है, कलर के लिए है। एंड एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस अपॉन ह्यूमन नेचर, इमिटेशन एंड सब्लिमिटी। और अपना ह्यूमन नेचर पे एक इन्फ्लुएंस छोड़ता है ये सिस्टम। हार्ट, लिवर और लंग्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, डक्ट्स, वेन्स के। ये ह्यूमन नेचर बिल्कुल के ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ता है। ये इमिटेशन, अनुसरण करना किसी चीज का, या सब्लिमिटी हाँ का, जी उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। द आर्किटेक्चरल डिवीजन हैज 3 सब डिविजन्स। ये जो आर्किटेक्चरल डिवीजन है इसके भी 3 सब डिविजन्स होते हैं दोस्त। वन इज जी कंपोज्ड of the heart, liver and lungs, the second of the muscles including the stomach which is muscular organ, and third the osseous or bony system। ये आर्किटेक्चरल डिवीजन भी 3 सब डिविजन्स में बटा होता है। पहला जो कंपोज होता है हार्ट, लिवर और लंग्स को लेकर के बिल्कुल कंपोज होता है। दूसरा होता है मसल्स इंक्लूडिंग द स्टमक विच इज मस्कुलर बिल्कुल ऑर्गन। और जी तीसरा जो है सब डिवीजन
कवर करता है ओसियस एंड बोनस सिस्टम को। बिल्कुल। Each of these organ system originate a different class of mental efforts। हम्म और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इनमें ये जो प्रत्येक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ये बनाते हैं आर्किटेक्चर हम्म डिवीजन के सब डिवीजन, ये हम्म ऑर्गन सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं, हम्म ये करते हैं एक डिफरेंट क्लास ऑफ मेंटल एफर्ट्स की, यानी कि मेंटल प्रॉपर्टी इनकी सबकी अलग अलग होगी। इनमें भी जिसका फर्स्ट डिवीजन सब डिवीजन स्ट्रांग होगा, उसमें एक तरह की मेंटल एफर्ट्स मेंटल फैकल्टी होंगी। जिसका सेकंड बिल्कुल। होगा, जिसका थर्ड होगा, उसी के अनुरूप इसके मेंटल एफर्ट निकल के आते हैं इंडिविजुअल के। हम्म द आउटवर्ड फेशियल साइन फॉर द लंग्स इज ऑफ कोर्स द नॉस्ट्रिल्स, हम्म as it is through these organs that we are enabled to respire। अगर फायर। आउटवर्ड फेशियल साइन देखें जो लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बेशक हम्म वो नोस्ट्रिल्स ही हैं, हम्म नथुने नाक के, हम्म क्योंकि इनके द्वारा हम रेस्पिरेशन के लिए सक्षम होते हैं इस ऑर्गन। हम्म तो यानी कि जिसके नोस्ट्रिल बड़े होंगे, खुले हम्म होंगे, इसका मतलब हम्म उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी। द बिल्कुल। फेशियल साइन फॉर द हार्ट इज आल्सो द नोस्ट्रिल्स एज वेल एज ब्राइट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्शन। वेरी गुड। हम्म फेशियल साइन जो हार्ट के मिलेंगे चेहरे पे, वो नोस्ट्रिल तो है ही, और साथ ही साथ उस हम्म बंदे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट होगा दोस्त, बिल्कुल। ब्राइट कलर होगा। हम्म द हार्ट एंड लंग्स बीइंग कोरिलेटेड ऑर्गन्स, दे म्यूचुअली कंडीशन ईच अदर। हार्ट और लंग्स जो हैं वो कोरिलेटेड ऑर्गन्स हैं, और वो म्यूचुअली कंडीशंस हैं एक दूसरे के। हम्म Hence, large nostrils are indicative of good heart and lung power। हम्म इसलिए चूंकि दोनों जो हैं वो कोरिलेटेड ऑर्गन्स हैं, तो अगर किसी के नोस्ट्रिल बड़े हैं अमित भाई, तो ये इस बात का जी। इशारा है कि इस बंदे का हार्ट और लंग जो है वो मजबूत है। मजबूत है हार्ट बिल्कुल। और लंग पावर मजबूत मिलेगी जिसकी नोस्ट्रिल बड़े बड़े होंगे। हम्म A predominance of the thoracic system is known by large rounding chest, wide nostrils, rather high cheekbones, full throat, bright eyes, हम्म and elastic step, while the abdomen हम्म and brain are comparatively small। हम्म जो जिस बंदे के अंदर थोरेसिक सिस्टम प्रीडोमिनेंस होगा, मजबूत हम्म होगा, हम्म तो वो जाना जाएगा, उसकी लार्ज राउंडिंग चेस्ट होएगी, हम्म वाइड नॉस्ट्रिल मिलेंगे, हम्म और जो चिक बोन्स हैं वो हाई मिलेंगी, हम्म फुल थ्रोट मिलेगा, हम्म आंखों में चमक मिलेगी, और इलास्टिक हम्म स्टेप मिलेगा उसका। इलास्टिक स्टेप। इलास्टिक स्टेप का मतलब है एक लचीलापन, जंप स्प्रिंग में जो होता है, बाउंस, अच्छा। एक तरह से। घोड़े हम्म को ले लो ना, घोड़ा थोरेसिक सिस्टम की तरह से रहेगा। घोड़ा जरा से उसमें भी कैसे वापस आता है, इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा है, जबकि हम्म, अगर दूसरे जिनमें फैट ज्यादा होगी उनमें इलास्टिसिटी कम मिलेगी। बिल्कुल। While the abdomen and brain are comparatively small, हम्म कंपैरिजन में इनका जो पेट है और ब्रेन है वो कंपैरेटिवली स्मॉल मिलेगा। हम्म The greyhound, the greyhound is a fine illustration of this system। ग्रेहाउंड एक वो है, एनिमल है, जरा देखना कौन सा एनिमल है ये। आल्सो द ये वेरियस डियर्स ट्राइब्स। ग्रेहाउंड इसके लिए, इस सिस्टम को प्रदर्शन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के जो हिरन है, डियर्स हैं, हम्म हिरन की भी ट्राइब्स में ये अच्छे से देखा जाता है। हम्म ग्रे हॉर्न देख एक रहे भाई? तरीके हैं? तरीके का कुत्ता है ये, जो हैं? भेज रहा हूँ आपको फोटो। डॉग है? कुत्ते की
ये हाँ हाँ डॉग। हाँ, डॉग की वैरायटी है ये। डाबरमैन टाइप का हाँ जो होता है ना, जिसकी छाती हाँ मजबूत होती है, पेट पीछे से पतला सा होता है। हाँ, बिल्कुल सही। डॉग की वैरायटी है ये। तो जो है उनमें मिलता है। दिस सिस्टम in its highest manifestation shows that the aeration of the blood is performed on a large scale, inducing buoyancy of spirits, quickness and clearness of apprehension, ambition, हम्म hope and progressive mentality। अब ये हम्म सिस्टम जो है, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन इसका होना इस बात को दर्शाता है कि ब्लड के अंदर जो हवा है प्योरीफाई, ब्लड बिल्कुल ऑक्सीजनेशन उसका बहुत अच्छा है बड़े पैमाने पर, और इसलिए हम्म उसमें बायंसी ऑफ स्पिरिट मिलेगी। बायंसी का हम्म मतलब वो उठ खड़ा होने की भावना उसमें मजबूत होगी, क्विकनेस उसमें हम्म अच्छी होगी, क्लियरनेस होगी, एप्रीहेंशन हर चीज को क्लियरली समझेगा, एम्बिशन अच्छी होगी, होपफुल बंदा होगा, प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी का होगा, नेगेटिव माइंड नहीं पॉजिटिव माइंड मेंटेलिटी का होगा। बहुत बढ़िया। It causes the individual to be cheerful, happy, and pure-minded owing to the large quantity of oxygen taken into the system and the purifying effect which a large heart, liver, and lungs give to the whole organism। और ये हम्म सारा का सारा जो इंडिविजुअल के अंदर जो मिलेगा, हम्म फिर इंडिविजुअल के अंदर ये सारी चीजें पैदा करेंगे कि इंडिविजुअल वो चेयरफुल मिलेगा, हैप्पी मिलेगा, प्योर माइंडेड हम्म होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी उसके सिस्टम हम्म में, प्यूरिफाइंग हम्म करेगी उसके, प्यूरिफाइंग इफेक्ट उसका अच्छा होगा, लार्ज हार्ट हम्म मिलेगा, लीवर अच्छा मिलेगा, लंग्स अच्छा मिलेगा, उसका हम्म वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इन हार्ट, लिवर और लंग्स की कैपेसिटी वजह से ये सारे हम्म। क्वालिटी उसमें मिलेंगी। तो बेसिकली ये कह सकते हैं जिसका थोरेसिक पार्ट मजबूत होगा वो हाँ चीयरफुल होगा, हैप्पी होगा, प्योर माइंडेड का होगा, हाँ है ना। हाँ, चेयरफुल, उसके हैप्पी, बाद प्योर माइंडेड बोले तो सकारात्मक सोच वाला, हाँ मतलब कमिटमेंट, वचनबद्ध इंसान, कम हाँ धोखा देने ये वाला, श्रूड नहीं मिलेगा वो हम्म कंपैरेटिवली। और शरीर को देखोगे तो एकदम ताजा ताजा मिलेगा, आंखों में चमक, हम्म चेहरे पे चमक, हमेशा जिंदा दिल टाइप का ये मिलेगा। दोस्त यही रुकेंगे आज हैं। बिल्कुल जी। राम राम जैसे भाई। आपको याद है कि हाँ दलाई लामा का केस याद है आपको? हाँ वो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो है थोरेसिक पार्ट हाँ, दलाई लामा स्ट्रॉन्ग। स्पिरिचुअल गुरु हैं, और कोई भी स्पिरिचुअल गुरु जो पॉजिटिविटी जिसके अंदर है हाँ वो इधर जाएंगे। अदरवाइज अगर अपने आम पब्लिक में भी अगर आप देख लो तो वो हम्म लोग जो अपनी उसके लिए पहचाने जाते हैं, जिंदा दिली के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, हम्म प्योर माइंडेडनेस के लिए, जो हम्म हमेशा प्रसन्नचित्त होते हैं, वो हम्म। मिलेंगे उधर। उनके और नोस्ट्रिल से सब है नोस्टिल आपको। बड़े मिलेंगे हैं। नोस्ट्रिल बड़े नजर आएंगे उनके। हाँ, नोस्टिल बड़े मिलेंगे, चिक बोन उठी हुई मिलेंगी, गला भरा हुआ मजबूत मिलेगा। बल्कि गुंटर लूट्स हम्म को देख लो आप, लगभग हाँ गुंटर लूट्स की उसका देखो, फेयर कलर, नाक चौड़ी, अगर याद आ रहा हो हमें, जो वो हाँ देखते थे हाँ बोनी चौड़ा। हाँ हाँ अक्सर मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, हाँ चलने का बिल्कुल तरीका, सही। ये थोरेसिक में जाएंगे। जो हाँ बिल्कुल थोरेसिक, उसी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम्म पटेल साहब बिल्कुल जीती जागती मूरत हैं इस थोरेसिक हम्म, सिस्टम की, पॉजिटिविटी को लेकर के। लौह पुरुष कहा जाता था उन्होंने, उनकी नाक, बिल्कुल। उनकी वो देखो।
है जी। फुल नॉस्टल छोड़े हैं जी। हाँ, किसके? वल्लभ भाई पटेल की देख लो। अब आप मुझे इनसे वो भी याद आ रहे हैं, वो जो इस्कॉन मंदिर के वो थे, अगर आपको उनका फेस याद आ रहा हो तो, कौन मंदिर के? जिन्होंने संस्थापक थे, जो जिन्होंने वो किया था। हाँ हाँ हाँ, वो भी स्पिरिचुअल गुरु थे। उनका भी ऐसा हाँ, ही था। बिल्कुल। अब चलिए इसको, उधर का भी। हाँ, अभी इसको हाँ हम आम सोसाइटी में भी और लोगों में देख के हम ये महसूस कर सकते हैं कि कौन किस तरह का इंसान है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, राम राम दोस्त। हाँ, हाँ भैया।